नमस्कार दोस्तों। अरबों प्रजातियों में होमो सेपियंस यानी कि इंसान सबसे ऊपर है। क्योंकि इंसान के पास सबसे ताकतवर हथियार जो है वह है उसके सोचने की क्षमता। यही सोच की वजह से हम जंगलों से शहरों तक आए और बैलगाड़ी से रॉकेट तक भी पहुंच गए। लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हमारी सोच से भी तेज सोचने वाली एक ताकत आ चुकी है और वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. And I think of it as something more profound than electricity or fire. AI तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो चुनौती देता हूँ AI को। मैं जो क्वेश्चन सेट करता हूँ इम्तहान में, AI उसका सोल्यूशन करके दिखा दे हमें। वो सब कुछ है, लेकिन AI उतने में ही काम कर सकता है जितना अवेलेबल है। एक इंडिपेंडेंट मनुष्य जिस प्रकार की नई बातें सोच सकता है, नई बातें, AI नई बातें नहीं सोच सकता है, वो पुरानी में से ही घूमता फिरता रहता है। दोस्तों, AI का सबसे चर्चित उदाहरण है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम आपने जरूर सुना होगा और आप में से कई लोगों ने इसे कभी ना कभी अवश्य यूज किया होगा। जहां फेसबुक को 10 लाख यूजर पाने में सालों का समय लग गया, वहीं चैट जीपीटी ने इसे सिर्फ 5 दिन में ही पूरा कर लिया। जिस आर्टिकल को लिखने में आपको घंटों का समय लग सकता है, उसे चैट जीपीटी महज कुछ ही सेकंडों में लिख सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने आर्टिकल को चाहो तो जितने शब्द में, जिस भाषा में, जिस भाव में या जिस शैली में लिखवा सकते हो। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि यह मशीन अपने आप सीखती है और खुद को अपडेट भी कर लेती है और कई बार यह अपने बनाने वाले लोगों से भी आगे निकल जाती है। यानी जिस तरह एक छोटा बच्चा बड़ा होकर सिर्फ अपने पिता के गुणों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उससे कई गुना आगे निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इतना एडवांस हो चुका है कि आप इससे कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। AI से आप अपनी क्वेरीज को भी सॉल्व कर सकते हो, अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। AI से आप पिक्चर बना सकते हो, AI से आप सॉन्ग भी जनरेट कर सकते हो और AI से आप किसी भी पर्सन की क्लोन वॉइस भी जनरेट कर सकते हो। दुनिया में अभी तक कितने AI टूल्स बनाए जा चुके हैं इसकी गणना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक हर दिन लगभग 40 से 200 प्लस AI टूल्स बनाए जा रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, जब हजारों कंपनियां इसी दौड़ में उतरेंगी तब दुनिया का चेहरा कितना बदल चुका होगा। भविष्य में ऐसे AI टूल्स आ जाएंगे जिससे आपको किसी भी काम के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर से ही सारा काम कर सकेंगे। लेकिन यह बदलाव सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारी नौकरियों पर भी असर डालेगा। पहले यह डर था कि AI मजदूरों की नौकरियां ले लेगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सबसे पहले यह ऑफिस और क्रिएटिव जॉब को खा रहा है। आज के समय में फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग सब कुछ AI महज कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। अब जरा सोचिए, जब इतने सस्ते और कम समय में AI सब कुछ कर सकता है, तब कोई कंपनी किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय क्यों रखना चाहेगा। AI की मदद से डॉक्टर बीमारियों का जल्दी और सटीक पता लगा सकते हैं। इससे दवाइयों के विकास में भी तेजी आ सकती है। AI आधारित लर्निंग टूल हर छात्र की ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई को और भी मज़ेदार बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन साथ ही यह हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। बस यह निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। नुकसानदायक की बात आई दोस्तों तो एक AI का नाम याद आ गया, डीप फेक AI। यह एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी व्यक्ति का नकली वीडियो बना सकते हैं। इसी वजह से हमें भविष्य में किसी भी चीज़ की असली या नकली की परख करने में भी मुश्किल हो सकती है। भविष्य में अगर इस तरह की बढ़ती तकनीक का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाएगा तो अफवाह बढ़ेगी, धोखाधड़ी होगी और राजनीतिक प्रोपेगेंडा हमारे रोज़मर्रा का हिस्सा बन जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सिर्फ इतना ही खतरा नहीं है, बल्कि हम इंसानियत भी खो देंगे। और इसके उदाहरण जापान में पहले से ही मौजूद है, जहाँ पर लोग असली इंसानों की जगह रोबोट, पेट्स या वर्चुअल पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर हमारी भावनाएं, रचनात्मकता और सोच खत्म हो गई तो हम बाकी जानवरों से अलग नहीं रहेंगे, बल्कि एक प्रोग्राम्ड जीव बनकर रह जाएंगे। आज के टाइम में AI की मदद से मूवी और शो भी बनाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री का करियर खतरे में आ जाए। गूगल के CEO सुंदर पिचाई का कहना है कि AI बिजली और आग से भी ज़्यादा क्रांतिकारी है, लेकिन इसके लिए रेगुलेशन भी ज़रूरी है। AI is probably the most important thing humanity has ever worked on.
I think of it as something more profound than electricity or fire. ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमैन का कहना है कि एआई मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है और सबसे बड़ी गलती भी। ऐसे में अब आप सभी लोगों का एक सवाल ज़रूर होगा कि आखिर एआई हमारे लिए बुरा है या अच्छा। दरअसल एआई ना तो अच्छा है और ना ही बुरा, बल्कि यह एक औजार की तरह है। यह हमारे हाथ में एक चाकू जैसा है जिससे हम खाने की वस्तुओं को भी काट सकते हैं और किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार फैसला हमारे हाथ में है कि हम इसका उपयोग मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं या मानव सभ्यता के पतन के लिए करते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई नई तकनीक आई है इंसान ने उसे अपनाकर खुद को आगे ही बढ़ाया है। लेकिन इस बार दांव बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे काम ही नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी सच्चाई और हमारी इंसानियत को भी बदल सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम एआई को समझें, सही दिशा दें और उसे इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल करें। वरना हो सकता है अगली बार ये सवाल हमसे कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन पूछ रही होगी कि मनुष्य एक वरदान है या अभिशाप। बाकी दोस्तों, एआई के बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।